जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक बच्चों। क्लास 9th के अंदर हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी है जिसके अंदर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक इंशाल्लाह ताला ट्राई करेंगे कि इसको सॉल्व करें। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब बच्चों। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस क्लास की समझ आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना, कमेंट करना मत भूलें। तो हमारे पास जी गिवन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस। हमें कुछ रैशनल एक्सप्रेशंस गिवन हैं और हमने इनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। ऑपरेशन मतलब इनको ऐड करना है, सम करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इसको सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें बच्चों गिवन ये है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 24 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस का 12 आपके पास जो है वो गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें कुछ टर्मिनोलॉजी इसके अंदर सीखनी पड़ेंगी कि मिड टर्म क्या चीज़ होती है। तो मैं आपको एक मिड टर्म का कॉन्सेप्ट जो है कि पहले हम लोग चैप्टर 5 में भी पढ़ चुके हैं और पिछले एक्सरसाइज में बड़ी डिटेल से किया है, बट इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो सपोज डैट मैं ये वाला जो रैशनल एक्सप्रेशन है के ऊपर जो न्यूमिनेटर है इसको लिख लेता हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स और माइनस 6। तो बच्चों मिड टर्म का मेथड हम लोग सीख लेते हैं। मिड टर्म का मेथड क्या होता है कि आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर होता है उसको हम लोग ए सपोज करते हैं और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है उसको बी सपोज करते हैं। तो देखें ना, इसका कोफिशिएंट क्या है, -1। जिसका कोई कोफिशिएंट ना उसको 1 लिखा जाता है, तो -1 आ गया। और कांस्टेंट क्या है आपके पास, -6 है। ठीक है, और सबसे पहले हम ए क्रॉस सी करते हैं। ए क्रॉस सी के अंदर आपके पास A1 है और मल्टीप्लाई में -6 है, तो इनको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -6 है। अब हमें चूँकि मिड टर्म हम लोग सीख रहे हैं या फैक्टराइजेशन भी इसको बोलते हैं, तो फैक्टराइजेशन के अंदर मिड टर्म का या स्प्लिटिंग द मिड टर्म भी हम इसको कह सकते हैं। तो क्या मतलब होता है कि ये जो आपका मिडल टर्म होता है इसके अंदर जो कोफिशिएंट गिवन होता है, लाइक इधर -1 गिवन है। ठीक है, तो इस -1 के हमने दो ऐसे पेयर फाइंड आउट करने हैं कि जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बच्चों क्या है, -6 है। तो -6 कैसे गेट हुआ, हमें जो A क्रॉस सी को मल्टीप्लाई करने से। और उन दोनों नंबर्स को अगर हम लोग प्लस माइनस करें तो हमारे पास जो है वो -1 आ जाए। ठीक है, तो मेरे पास -3 और 2 जो है ना वो ऐसे दो पेयर हैं। देखें, इनमें से अगर माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -1 आ जाएगा। और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -6। अब हम इन दोनों पेयर्स को हम लोग x की जगह जो है वो रिप्लेस करेंगे इस मिड टर्म की जगह पे। ठीक होगी बात ये। तो अब हम इसको लिख लेते हैं इधर अपने क्वेश्चन के अंदर, बढ़ते हैं और सल्यूशन लिखते हैं बच्चों। तो सल्यूशन लिख के हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वेयर, राइट, और माइनस का 3x और प्लस का क्या आएगा आपके पास, 2x आ जाएगा। चूँकि देखें -3x में से अगर 2x को निकाला जाए तो -x आएगा, और इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, मतलब -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -6 आता है। ये बात क्लियर हो गई। डिवाइडेड बाय हम लोग लिखेंगे क्या बच्चों, एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर लिखा जा सकता है, यूँ इस तरह लिख सकते हैं आप लोग। और इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वेयर लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात ये। फिर पॉजिटिव साइन, और इसके भी हमें दो फैक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x और -24। ठीक है, तो मेरे पास जो पेयर इसके गेट हो रहे हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस आएगा 6x और माइनस का 4x। क्यों, देखें ज़रा, 6 में से -4 करेंगे तो +2, और इन दोनों को अगर रफ में मल्टीप्लाई करें ना, 6 मल्टीप्लाइड बाय -4 तो क्या बनता है आपके पास, -24 आ जाएगा। ठीक है, और ये तो मैंने -2 की जगह ये दो नंबर लिखे हैं, तो माइनस का जो 24 है बेटा जी वो आपके पास सेम एज इट इज़ इसी तरह आ जाएगा। क्लियर होगी बात ये। अपॉन्स ब्रैकेट ओवर डाल लेते हैं। अब हमें इसके भी मिड टर्म ब्रेक करने हैं। ठीक है, तो मिड टर्म में हम देखेंगे कि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए कि जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करें बच्चों तो हमारे पास क्या आ जाए, आपके पास है -1 आए, सॉरी प्लस माइनस करें तो -1 आए, और मल्टीप्लाई करें तो -12 आ जाए। ठीक है, तो इसके अगर हम लोग इधर से जो है वो पेयर तलाश करें तो हमारे पास जो पेयर बनेंगे इसके बच्चों, ज़रा सोचें आप लोग अपने तौर पे एक दफ़ा, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। जी शाबाश, सोचें तो थोड़ा अपना माइंड लगाएं इसके ऊपर। अगर मैं लिखूँ एक्स स्क्वेयर और माइनस का
क्या लिख लेते हैं आप लोग बच्चों 4x, और प्लस का लिखेंगे 3x, और माइनस का क्या लिख लें 12। देखें ज़रा, ये माइनस है ना, -4 + 3 कितना बनेगा -x। जब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा जी आपके पास क्या आएगा, -12 आएगा। ये बात क्लियर होगी। अब जब भी रैशनल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हम पीछे कौन सा साइन डालेंगे, इक्वालिटी का। अब हम दो के क्या बनाएंगे, पेयर, इन दोनों का पेयर बनाएंगे। और सॉरी, ये मैंने 2x के बाद -6 नहीं लिखा था, तो ये -6 भी लिख लेते क्योंकि मिड टर्म हमने इन दोनों की जगह पे लिखी थी। तो x कॉमन ले लेते हैं बेटा। अगर हम लोग पहली दो टर्म्स में से x को कॉमन लें तो हमारे पास क्या बनेगा भला, अंदर रह जाएगा x - 3। क्लियर हुई बात। ये इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, अगर 2 कॉमन लेंगे तो अगेन हमारे पास क्या रह जाएगा, x - 3 रह जाएगा। जी आगे बढ़ते हैं। डिवाइडेड बाय, इधर इसको लिखा जा सकता है क्या भला, इसके ऊपर ना मैं एक आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, ये ज़रा इधर देख लें। आइडेंटिटी क्या है हमारी जी, a² - b² किसके बराबर होता है, a - b एंड a + b के इक्वल होता है। ठीक होगी बात ये। तो इधर देखें, ये भी a² है, ये भी क्या है, b² है। तो हम मतलब 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं x - 3 × x + 3, इसको लिखा जा सकता है। ये बात क्लियर होगी। फिर प्लस का साइन इधर डाल लेते हैं फटाफट, और इधर से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लिया तो बच्चों बना आपके पास x + 6 आ गया। और इन दोनों में से देखें तो माइनस का 4 जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये 4 इसका डिवाइडर है, तो 6 4 × 24 होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, अंदर x + 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, इसको ओवर का साइन डाल लेते हैं। और फिर इन दोनों में से भी बच्चों क्या आ रहा है आपके पास, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, x + 4 बच जाएगा। और इधर से मेरे बेटे अगर 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, अगेन से सॉरी इधर माइनस रह जाएगा ना, चूँकि हम x कॉमन लेके गए थे, तो इधर भी क्या आ जाएगा, x - 4 आ जाएगा आपके पास। ये बात क्लियर होगी। अगले ही स्टेप के अंदर जब बढ़ेंगे तो अगेन ऊपर से न्यूमिनेटर से x - 3 कॉमन ले देते हैं। अगर x - 3 कॉमन, ये भी चला गया, ये भी चला गया, तो आपके पास क्या बचेगा, x + 2। क्या बचेगा, x + 2। ये x + 2 मैंने इधर लिख दिया है। डिवाइडेड बाय बच्चों क्या आएगा आपके पास, जो डिनोमिनेटर में आपके पास टर्म बची थी वो क्या थी, x - 3 और x + 3 आ जाएगी। फिर अगेन पॉजिटिव साइन डालेंगे, x + 6 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों के अंदर कॉमन है, और इधर क्या रह जाएगा आपके पास, x - 4 रह जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चों, x + 3, और इधर से बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास, x - 4। चूँकि x -4 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह जाएगा, ये x और ये आपके पास 3। मतलब आप इसको सॉरी पहले भी लिख सकते थे, मैंने गलती से उसको आगे पीछे कर दिया, ठीक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब अगर आप ध्यान करें तो आपके पास कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो रही है। x - 3 बच्चों, x - 3 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इधर से x - 4 और x - 4 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या बनेगी जी, x + 2 डिवाइडेड बाय x + 3 बच जाएगा इधर से। और इधर क्या बचेगा बच्चों, x + 6 डिवाइडेड बाय x + 3 आ जाएगा, क्योंकि वो ये दो टर्म्स आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई हैं। अच्छा, अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि इस x + 3 को क्या ले लेंगे, एलसीएम के तौर पे ले लेंगे, ठीक है। और इधर क्या आएगा आपके पास, x + 2 और प्लस का क्या आएगा, x + 6 आ जाएगा। तो एलसीएम हमें लेना आता है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर सेम थे तो इसलिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं अब x + 2 + x + 6 डिवाइडेड बाय x प्लस बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। ये x और ये x आपके पास क्या बनेंगे, 2x बन जाएंगे। और प्लस का क्या आएगा, 6 डिवाइडेड बाय x + 3। तो इसमें से बेटा जी आप लोग कॉमन ले सकते हैं। दिस सिंपलाइज दैट अगर 2 कॉमन लिया जाए तो हमारे पास सॉरी ये 6 + 2 8 बन जाएंगे। तो 2 अगर कॉमन लिया जाए तो x + 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास, x + 3। दिस इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। यही हमें उसने कहा था कि सिंप्लीफाई करके जो है ना वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर दिखाएं कि हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद क्या गेट होता है। ये बात क्लियर होगी आपको। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। अब आप इसको स्टॉप करके नोट करें, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, चूँकि ये अगर क्वेश्चन आपको बच्चों समझ आता है तो इंशाल्लाह ताला आगे आपके लिए ईजी है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन के अंदर 95% जो है वो जस्ट मिड टर्म है और एलसीएम लेना ही हम इस एक्सरसाइज के अंदर सीख रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, रैशनल एक्सप्रेशंस का। जी तो सोल्यूशन में बढ़ते हैं।
वंस अगेन क्वेश्चन नंबर मैंने 2 आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इन फर्स्ट 2 टर्म्स को जो है ना वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट 2 टर्म्स को जब अगर हमने सॉल्व करना है तो क्या पॉसिबिलिटी आपके सामने बच्चों, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सेम एज इट इज़ रखता हूँ और इन दोनों का क्या ले लेता हूँ बच्चों, मैं एलसीएम लेता हूँ। क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे इन दोनों टर्म्स का तो हमारे पास क्या बनेगा, आपके पास ब्रैकेट डालते हैं, ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं तो आपको पता है कि x-1 और x+1 जो है ना बच्चों, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और ये वाली जो टर्म्स हैं इनको हम 4x/x² + 1 एज इट इज़ लिख देते हैं। और ये वाली जो टर्म है बेटा जी, ये भी 4x / x4 - 1। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल आप जो है ना वो 4.1 के अंदर इसी तरह का बिल्कुल करके आ चुके हैं। ठीक है, तो ये इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है जी। तो अब हम कर लेते हैं एलसीएम की जगह पे हमने x-1 और x+1 लिखा था। चूँकि बोथ आर द डिस्टिंक्ट डिफरेंट तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया आपको, इसको x+1 से और इसको x-1 से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास, x+1 का स्क्वायर, ठीक है, और -x-1 का भी क्या आ जाएगा बच्चों, आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की जगह के इस दोनों की जगह पे हम लोग क्या आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, जो कि क्या है a + b का होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab जी। तो बेटा अगर इधर नेगेटिव आता है तो आपको याद है कि इधर भी हम क्या लगाते हैं, नेगेटिव ही लगाते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो अब हम फार्मूला ओपन कर लेते हैं, इक्वालिटी का साइन डालते हैं। जिधर क्या डालेंगे, x² + 1 + 2x आ जाएगा और ब्रैकेट डाल लेते हैं माइनस, इधर भी फार्मूला लगाते हैं, x² + 1 और माइनस का बच्चों क्या आ जाएगा, -2x आएगा। और डिवाइडेड बाय हम इसके अंदर दोबारा से फार्मूला लगा लेते हैं, कौन सा वाला, a² - b², जो कि किसके बराबर होता है, a - b और a + b के इक्वल होता है ये। ठीक है, तो इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं x² - 1। तो रिमेनिंग जो टर्म थी वो जल्दी से लिख लेते हैं अपनी, ये 4x / x² + 1 सेम एज इट इज़ बच्चों आ जाएगा। इधर से क्या आएगा, 4x / x4 - 1 को भी हम लोग क्या करते हैं, सेम एज इट इज़ जो है वो लिख देते हैं। ये बात क्लियर हुई। अब हम ब्रैकेट्स को ऑफ करके सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो बनेगा क्या, x² + 1 प्लस का क्या आएगा, 2x -x² माइनस का 1 और प्लस का बच्चों क्या आ जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा जी, हमारे पास x² - 1 आ जाएगा। और सॉरी ये ब्रैकेट नहीं है, तो -4x डिवाइडेड बाय x² + 1। अब ये ब्रैकेट एज इट इज़ डाल देते हैं और अगले स्टेप में चूँकि ये ख़त्म होने वाली है तो ये x4 - 1 एज इट इज़ जो है ना हमारे पास बन जाएगा जी। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये अपोजिट हैं, इनको हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं, क्योंकि x² - x² कैंसिल, 1 और -1 कैंसिल, तो ये 2x और ये 2x देख लें आप लोग, क्या बनेगा, 4x डिवाइडेड बाय x2 - 1, इधर से क्या आएगा, 4x डिवाइडेड बाय x² + 1 आ जाएगा। अब ब्रैकेट लगा देते हैं इधर, और ये वाला जो था ना बाहर वाला, इस बेचारे को साथ ही ऐसे हम घसीट रहे हैं, ये वाला ऐसे आ जाएगा। अब हमें बच्चों क्या करना पड़ेगा, अगेन से एलसीएम लेना पड़ेगा। ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं तो दोनों क्या आ जाएंगे एलसीएम के अंदर, x² - 1 एंड x² प्लस का बच्चों क्या आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें, आपको पता है ना दोनों डिस्टिंक्ट हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लिखे जाएंगे, मतलब इसको x² + 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको x² - 1 से, तो जो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं वही डिनोमिनेटर में भी हमें, जो डिनोमिनेटर में करते हैं उसको न्यूमिनेटर में भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो बढ़ते हैं आगे, क्या आएगा, 4x × x2 + 1 आ जाएगा बच्चों, माइनस का 4x इधर आ जाएगा एज इट इज़, और इधर क्या लिख देंगे, x² - का 1 आ जाएगा, ब्रैकेट एज इट इज़ बेटा आ जाएगी, और प्लस का क्या आएगा आपके पास, 4x डिवाइडेड बाय x4 - का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में मेरे बेटे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, 4x³ प्लस क्या आएगा, 4x -4x³ और ये माइनस माइनस बेटा जी क्या आ जाएगा आपका, +4x डिवाइडेड बाय
अच्छा, अब आप मुझे ये बात बताएं कि हम इसके ऊपर आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, कौन सी भला? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और ए स्क्वेयर ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल। ठीक है, ये जो एस जिस तरह इधर लगाई थी, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? x4 माइनस का 1, चूँकि एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, मतलब इधर रफ पे करके दिखा देता हूँ, एक्स स्क्वेयर ऑफ स्क्वेयर आप लोग लिखोगे, एक्स स्क्वेयर ऑफ स्क्वेयर, और -1 का भी क्या आ जाएगा? स्क्वेयर। तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये x4 माइनस 1 जो है ना आपके पास बन जाएगा। ठीक होगी बात ये। तो इसी तरह मैंने इसको इधर भी सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लिया। इधर क्या आ जाएगा जी? 4x डिवाइडेड बाय x4 माइनस का बच्चों क्या आ जाएगा? 1। अब ज़रा देखिए तो ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं? कैंसिल हो रही हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा? 4x प्लस 4x कितना बन जाएगा बच्चों? 8x डिवाइडेड बाय क्या आएगा? x4 माइनस का 1 प्लस का बच्चों क्या आ जाएगा? 4x डिवाइडेड बाय x4 माइनस का क्या आ जाएगा बच्चों? आपके पास 1 आ जाएगा। तो अब देखें ज़रा, तो एलसीएम हमारे क्या हो चुके हैं? सेम हो चुके हैं आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो हमारे पास x4 माइनस 1 एज इट इज़ बेटा, इधर क्या आ जाएगा? 8x प्लस का क्या आएगा? 4x। जब हम इन दोनों को सम अप करेंगे तो देखें 8x प्लस 4x कितना बनेगा? 12x डिवाइडेड बाय, बेटा ये स्पेस मैंने छोड़ दी, ये 7 है बिल्कुल। तो x4 माइनस 1 मतलब कि दिस इज़ इक्वल टू 12x अपॉन्स x4 माइनस 1। यही आपको सिंपलेस्ट फॉर्म जो है ना वो इसकी घट करनी थी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके 1 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से समझें, नोट करें और इसकी 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करें। आफ्टर प्रैक्टिस इंशाल्लाह ताला आपको ये आएगा, अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल टास्क होता है 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए। तो इंशाल्लाह ताला आफ्टर प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू डू वेरी ईजीली। अगर वीडियो आपको काइंडली अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलें, और कमेंट किया करें। कमेंट से पता चलता है कि आपको कितने हद तक जो है वो समझ आ रही है, या आप इंटरेस्ट रख भी रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो इससे फिर जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं इसको आपके सामने जो है आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर पाऊँगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है? इसमें भी क्वेश्चन मतलब वही है, राइट इन सिंपल रैशनल एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई हमें करना है, ये सॉरी सिंप्लीफाई द रैशनल एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं बेटा। ठीक है, और इक्वल्स टू का साइन डालते हैं। जब भी एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं तो हम पीछे क्या डालते हैं? इक्वल्स टू का साइन डालते हैं। ठीक होगी ये बात। अब हम क्या करते हैं जी? अब हम करेंगे इसका मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म कैसे ब्रेक करेंगे? 1/, जी बेटा क्या आपके ख्याल में क्या पेयर बन रहे हैं? -5 और अगर -3 लिया जाए तो -8 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? 15 बन जाएगा। ठीक होगी बात ये। तो हम लिख लेते हैं x² -5x -3x प्लस का बच्चों क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी आपको। अब प्लस का साइन डिवाइडेड बाय, इसके भी पेयर अगर आप लोग तलाश करें तो आपके ख्याल में क्या पेयर बनते हैं? ज़रा आप लोग खुद भी ज़रा सोचें और कमेंट भी कर दें बेशक क्वेश्चन के बाद। तो x² अगर मैं लिखूं इधर माइनस का 3x और माइनस का x, देखें ना, -3 और -1 -4x बन जाएंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 3 एज इट इज़ माइनस इधर डाल दिया। और फिर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? 2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चों? ये नेगेटिव है। तो इसके पेयर आप ज़रा सोचें और सोच के मुझे बताएं क्या बनते हैं आपके पास जी। तो x² -5x और माइनस का x और प्लस का 5 मेरा बेटा आप लोग एज इट इज़ लिख लेंगे। देखें ना, -5 और -x -6 बनेगा, -5 और -1 करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। क्लियर होगी बात ये। आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं नेक्स्ट फर्दर। तो क्या आएगा? 1/, x कॉमन ले लिया, x -5 -3 कॉमन लिया तो x -5 इधर भी आ जाएगा, प्लस का साइन डाल दिया, डिवाइडेड बाय x कॉमन ले लेंगे दो में से, पहली दो टर्म्स में से, तो क्या बनेगा? x -3। इधर से बच्चों -1 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? x -3 बन जाएगा। -2 डिवाइडेड बाय, अब इनमें से भी क्या कॉमन ले लेते हैं जी? इन दोनों में से भी x कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा? x -5
और माइनस का 1 कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बनेगा आपके पास x माइनस 5। इसको सॉरी अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है, ठीक है। तो ये x माइनस 5 है। अच्छा, इक्वल्स टू 1 ओवर x माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया इनमें से, तो क्या बनेगा x माइनस 3 प्लस 1 ओवर x माइनस 3 कॉमन आया बच्चों, तो क्या आएगा आपके पास x माइनस 1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 कॉमन ले लिया और इधर क्या बन गया x माइनस 1 बन गया। अब हमारे पास ये जो फैक्टर बने हैं हमने लेना है इनका एलसीएम। क्या लेंगे हम लोग एलसीएम। अब ज़रा देखें तो एलसीएम के अंदर हमारे पास एक तो x माइनस 5 इधर भी आ रहा है, इधर भी x माइनस 5 आ रहा है, x माइनस 3 आ रहा है, x माइनस 3 आ रहा है, x माइनस 1 आ रहा है और x माइनस 1 आ रहा है। तो इनमें से कौन सी टर्म मिसिंग है ज़रा देखें आप लोग, x माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि पहली टर्म को हम लोग x माइनस 1 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जैसे मतलब हम लोग एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो x माइनस 1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि हमें डिनोमिनेटर को बेटा क्या करना है इसके अंदर, सॉरी को नज़र नहीं आ रहा होगा इधर से थोड़ा, तो x माइनस 3 आया और इधर बच्चों क्या आ जाएगा x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक हो गई ये बात। फिर प्लस का साइन 1 ओवर 1 के साथ, अब देखें इधर x माइनस 5 मिसिंग है, तो x माइनस 5 को नीचे भी मल्टीप्लाई करना है और ऊपर भी, तो जो ऊपर वाला है उसको मैं इधर लिख लेता हूँ x प्लस 5 और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे x माइनस 3 और आगे क्या आएगा बच्चों आपके पास x माइनस 1 और x प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। सिमिलरली माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 मिसिंग है, देख लें क्योंकि वो एलसीएम में आ रहा था, तो x माइनस 3 एज इट इज़ बच्चों आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हम लोग क्या लिखेंगे भला, हम लिखेंगे x माइनस 5 और x माइनस 1 और x माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट हमने क्या कर दी, क्लोज कर दी। अब चूँकि आपका एलसीएम जो है वो आ चुका है सबका, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेम एज इट इज़ लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर में एलसीएम लिख लेते हैं सारा। तो एलसीएम क्या बच्चों हमारा x माइनस 5 x माइनस 3 और क्या आएगा आपके पास x माइनस 1, ये सब का एलसीएम चूँकि हम सेम कर चुके हैं, तो x माइनस 1 इधर प्लस x प्लस 5 बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 2x और माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा, सॉरी इधर ना x माइनस 5 आता है, x माइनस 5, ठीक है ना, क्योंकि ये x माइनस 5 था, तो इधर क्या आ जाएगा आपको बच्चों x ये आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। अच्छा अब देखिए ज़रा, ये x और ये वाला x क्या बनेंगे, 2x बन जाएंगे। इधर ये वाला 5 माइनस 5 और माइनस 1 क्या बनेगा, माइनस का 6 बन जाएगा। और ये वाला जो है ना 2x जो है ये एज इट इज़, ये नेगेटिव था चूँकि ना, तो ये नेगेटिव आएगा इधर, थोड़ी सी मिस्टेक मैंने की है कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, माइनस ये माइनस है ना ये वाला, इधर इसको इधर माइनस 2x लिखना है और इधर क्या आ जाएगा आपका प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला माइनस 2x एज इट इज़ और प्लस का 6। अब डिनोमिनेटर में x माइनस 5 और x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों आपको क्या बचेगा 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 और x माइनस 3 और इधर क्या आ जाएगा x माइनस 1 आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी। ये बात थोड़ी सी मिस्टेक होगी थी, ये माइनस था, ये माइनस इन दोनों से अंदर जाके जब मल्टीप्लाई होएगा तो इन दोनों के साइंस क्या हो जाएंगे बच्चों, चेंज हो जाएंगे। क्लियर होगी बात। इसको पॉज करें वीडियो को, क्वेश्चन को नोट करें और अच्छे तरीके से इसकी बार बार जो है वो प्रैक्टिस करें। क्लियर होगी बात ये जी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जाने। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी हमें जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है रैशनल एक्सप्रेशंस की, तो सॉल्यूशन लिखते हैं जी। तो सिंप्लीफाई करना है हमने, तो हम सबसे पहले इसके बच्चों क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे।
तो फैक्टर बनाने के लिए आपको पहले तो एक बात जो है वो ज़हन में ये रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना बच्चों, वो आपका होम टास्क है, वो आपने खुद करना है। तो मैंने कहा था ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। ए और सी को जब मल्टीप्लाई किया तो 18 बना। ठीक है, तो हमें दो ऐसे पेयर फाइंड आउट करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 और प्लस माइनस करें तो 9 बने। तो x+3 को एज इट इज़ उतार लेते हैं नीचे, और 2x² प्लस का अगर मैं 6x लिखूँ और प्लस का लिखूँ 3x, तो देखिए 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बनेगा, और प्लस करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास 9x आ जाएगा, और प्लस का 9 बेटा जी एज इट इज़। इसी तरह प्लस का साइन 1/2 इंटू 2x-3 एज इट इज़ हम लोग नीचे उतार लेते हैं, -4x एज इट इज़। इधर बच्चों क्या लिख सकते हो आप लोग, 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर करेंगे, और माइनस भी क्या कर लेंगे 3 का स्क्वायर, मतलब 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 3 का। ये बात क्लियर हो गई। अब अगले ही स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, x+3 को सेम एज इट इज़ रखते हैं, और इन दोनों में से 2x कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट 2 पेयर में से 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन लेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, x प्लस बन जाएगा आपके पास 3। ठीक है, और इधर से अगर 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बनेगा x+3 कॉमन बन जाएगा, इधर x+3 रह जाएगा एज इट इज़, +1/2 इंटू 2x-3 बेटा जी आ जाएगा। और अगले ही स्टेप के अंदर हमारे पास माइनस का 4x डिवाइडेड बाय, अगेन इधर फार्मूला लगा रहे हैं, बोला कौन सा, a² - b² किसके बराबर होता है भाई, a-b इंटू a+b के इक्वल। तो क्या आ जाएगा 2x-3 और 2x प्लस का बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अगले स्टेप के अंदर x+3 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2x+3 एज इट इज़ बच्चों आ जाएगा, और इधर क्या आएगा x+3 आ जाएगा, प्लस का 1/2 इंटू 2x-3 एज इट इज़, माइनस का 4x डिवाइडेड बाय 2x-3, और 2x और प्लस का बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई आपको। तो देख लेते हैं, कुछ टर्म्स हमारी कैंसिल हो रही हैं, इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको हम लोग बच्चों लिख लेते हैं। तो हमारे पास रिमेनिंग बचा जी इधर से 1/2x प्लस का 3 बेटा आ जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 2x माइनस भी क्या आ जाएगा 3, -4 डिवाइडेड बाय क्या बचेगा आपके पास 2x-3 एंड 2x प्लस का बच्चों क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। अच्छा जी, अगले ही स्टेप के अंदर जब हम लोग बढ़ेंगे तो हमने एलसीएम सेम करने हैं। तो इधर 2x-3 है और एक 2 भी एलसीएम में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 2x-3 के साथ। ठीक है, तो जब हम डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमिनेटर में भी करेंगे, तो 2 इंटू 2x-3 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2x प्लस का बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। फिर पॉजिटिव 1/2 इंटू 2x-3, ठीक है ना। तो नीचे भी सॉरी मल्टीप्लाई करना था, तो इधर भी मैं लिख देता हूँ 2x-3 लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये मैंने भूल गया था, वो मैंने लिख दिया साथ। अब इधर 2x-3 या 2 है, तो हमें जस्ट किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2x+3 के साथ। किसके साथ 2x+3 के साथ। न्यूमिनेटर में किया है तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तो मैं इसी को कर देता हूँ 2x प्लस का बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। ये -4x सेम एज इट इज़, इसमें सिर्फ 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ बच्चों 2 के साथ। क्यों, चूँकि इधर डिनोमिनेटर सारा जो है वो सेम है, तो इधर जस्ट मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो ऐसे क्या आएगा 2x-3 आ जाएगा बच्चों इधर से, और इधर आपके पास क्या बनेगा 2x प्लस का बेटा जी क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। अच्छा जी, अगले स्टेप के अंदर अब एलसीएम हमारा आ चुका है, तो हम लिख लेते हैं इधर क्या बोला 2x+3, 2 भी लिख लेते हैं, और ये 2 इधर भी डालना था हमने, तो इधर क्या आएगा 2x माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। तो अब न्यूमिनेटर में हमारे पास है जी क्या 2 इंटू 2x-3 प्लस का क्या आएगा 2x+3,
और ये माइनस का 8x हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, क्या आएगा 4x माइनस 6 प्लस का 2x प्लस का 3 और माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास, मतलब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया अंदर और सिंप्लीफाई कर लिया। डिवाइडेड बाय बेटा जी क्या आएगा आपके पास है, इधर से आपके पास बन जाएगा जी 2x, बन जाएगा क्या 2 इंटू 2x प्लस 3 और इधर से क्या बन जाएगा आपके पास 2x माइनस का 3 जो डिनोमिनेटर में आपके पास बचा था। ओके हो गई ये बात। अब 4x माइनस 6x प्लस 2x प्लस का 3 माइनस का सॉरी ये 8x था, ये एज इट इज़। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपके पास इधर 4x है और ये क्या है 6x है। अच्छा, दिस सिंपलाइज दैट इन दोनों को जब हम लोग सम अप करेंगे 4x प्लस 6x को 2x को, तो ये बनेगा आपके पास 6x। इन दोनों को जब करेंगे तो आपका बच्चों क्या बन जाएगा आपके पास माइनस का 3x बन जाएगा। क्या बन जाएगा माइनस का 3x, माइनस का 3 जस्ट 3 बनेगा, x तो नहीं ना बनेगा, देखें ना माइनस 6 है और प्लस का 3 है। तो डिवाइड कर लेते हैं। आप डिवाइड में जो था वो आप लोग ऐसे ही लिख दें, हम लोग लिख दें अगर, तो क्या बनेगा 2 इंटू 2x माइनस 3 बना और इधर से लिख लेंगे 2x प्लस का, सॉरी ये स्टेप मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ी सी मिस्टेक इसमें हो गई है। 4x माइनस का 8x कितना बनेगा आपके पास माइनस 4x। इस माइनस 4x में से ये निकालेंगे ना 2x, तो बनेगा आपके पास माइनस का 2x बन जाएगा। और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा जी आपके पास आएगा क्या माइनस का 3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास 2 इंटू 2x प्लस 3 और 2x माइनस का 3। अच्छा, अब इसमें से अगर नेगेटिव कॉमन लेना तो ये सेम बन जाएंगे, तो माइनस कॉमन आया 1 लिख लेते हैं, तो 2x प्लस 3 बनेगा। डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा आपके पास 2 इंटू 2x प्लस 3 आ गया और इधर क्या आ जाएगा 2x माइनस का 3। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो बच्चों जी आपके पास आंसर जो है वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये बनेगा -1/2 इंटू 2x माइनस 3। ये आपका जो है ना वो रिक्वायर्ड जो है वो सोल्यूशन आपको गेट हो गया। क्या है जी -1/2 इंटू 2x माइनस का 3 जो है ना आपके पास सोल्यूशन बन गया। तो जो आप इस वीडियो को आराम से जो है वो नोट करें, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और इसको जो है वो प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद जो है वो समझ आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कैमरे के अंदर पूरा नहीं आ रहा तो इसलिए मैं ज़रा इसको वीडियो को थोड़ा सा क्वेश्चन को आराम से कर रहा हूँ आगे, ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से जो है वो नोट कर सकें। ठीक होगी बात जी। अगले क्वेश्चन की जानिब 5th के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर थोड़ा सा इजी भी है ये एज़ कम्पेयर टू दूसरे क्वेश्चंस के। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि a-1/a वेयर a की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो एक बात तो पहले आपको समझनी पड़ेगी इसके अंदर, वो क्या है कि a है आपके पास गिवन, 1/a की वैल्यू आपके पास नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूँ a की जगह, हमें फाइंड आउट क्या करना है जी a-1/a, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो a की जगह a की वैल्यू लिख देते हैं a+1 डिवाइडेड बाय a-1। ठीक है, -1 ओवर क्या लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास a+1 ओवर a-1। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर लेट्स सपोज आपके पास ये लिखा हो ना 1/1 सपोज डैट, चूँकि आपको पता है ना इसके नीचे हम लोग 1 जो है वो सपोज कर सकते हैं, और इधर लिखा हो a/b, तो अब हम इसको लिख सकते हैं b/a के इक्वल, क्योंकि ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होती है और ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होती है। अगर थोड़ा सा और इसको इजी करूँ आपके लिए, तो अगर a/b लिखा हो ना बच्चों आपके पास डिवाइडेड बाय c/d लिखा हो, तो ये जो है ना ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे वाले के न्यूमिनेटर से और नीचे वाले का डिनोमिनेटर ऊपर वाले के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। वैसे मैं क्लास में कहता हूँ कि जो जितने करीब होते हैं वो जल्दी आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इधर से AD डिवाइडेड बाय BD जो है ना वो लिखा जा सकता है। ये बात सॉरी BAD डिवाइडेड बाय BC आएगा इधर। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू का साइन डालते हैं a+1 डिवाइडेड बाय a-1 लिख दिया, और माइनस क्या डालेंगे जी a-1 ओवर a+1।
क्लियर होगी बात ये। अब आपको पता है कि जी एलसीएम लेना है हम लोगों ने, तो a - 1 और a + 1 क्या आ जाएगा आपके पास, एलसीएम आ जाएगा। तो सेम करने के लिए इधर क्या आएगा, a + 1 का बेटा जी क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर, माइनस a - 1 का भी आपके पास क्या आ जाएगा इधर स्क्वायर आ जाएगा जी। अगले स्टेप के अंदर फार्मूला लगा देते हैं। कौन सा फार्मूला जी, a + b का होल स्क्वायर इक्वल किसके होता है बच्चों, a² + b² + 2ab। ठीक है, अगर इधर नेगेटिव है तो इधर भी क्या लगा देंगे नेगेटिव, तो क्या आएगा a² + 1 + 2a आ गया, फिर नेगेटिव साइन और a² + 1 माइनस का क्या आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाय, लिख सकते हैं इसको a² - 1। कौन सा फार्मूला यूज़ किया हमने बच्चों, a² - b² किसके इक्वल आता है जी, a - b और a + b के इक्वल। ठीक है, आइडेंटिटीज़ आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी तो इंशाल्लाह क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं जी, a² + 1 + 2a, इसका ब्रैकेट ऑफ किया तो -a² - 1 + 2a डिवाइडेड बाय क्या आएगा a² - 1। तो a² से कैंसिल हो गया, 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2a + 2a बेटा डिवाइडेड बाय क्या आएगा a² - 1, जिसको आप लिख सकते हो 4x डिवाइडेड बाय a² - 1। 4a सॉरी ये मैंने x लिख दिया गलती से। यही आपको जो है वो फाइंड आउट करना था। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो क्वेश्चन को पॉज करें, इसको नोट करें और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ना आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड है, आ सकता है पेपर के अंदर जी। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना हमारा 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें सॉरी मैं क्वेश्चन पूरा नहीं कर सका, इसलिए मैं इसको ज़रा 1 मिनट के अंदर जो है वो लिख देता हूँ आपके सामने। टू गेट x - 1 ओवर x - 2। ठीक होगी बात जी। तो अब हमें कह रहा है व्हाट रैशनल एक्सप्रेशन शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इस रैशनल एक्सप्रेशन से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाए। ठीक हो गई बात। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर सपोज़ करते हैं कि वो p(x) कोई भी जो है ना वो रैशनल एक्सप्रेशन है। क्या है वो बच्चों, p(x) है वो। ठीक है, क्योंकि हमें तो नहीं अभी पता, तो लेट करते हैं कि लेट p(x) बी द रैशनल एक्सप्रेशन। अब आपको और मुझे भी अभी ये पता नहीं है कि वो कौन सा रैशनल एक्सप्रेशन आपका होगा। ठीक होगी बात ये। तो अब हमने ये सपोज़ कर लिया, तो सब्ट्रैक्ट किससे करना है, इससे। तो हम लिख लेते हैं इसको एज इट इज़ 2x² + 2x - 7 डिवाइडेड बाय x² प्लस का x और माइनस का क्या आएगा बच्चों 6 है। अब साइन कौन सा यूज़ करेंगे जी, माइनस का, चूँकि उसने क्या हुआ सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस। तो किसको सपोज़ किया था हमने, p(x) को सपोज़ किया था। तो गेट क्या होना है, टू गेट का मतलब इक्वल्स टू क्या बनेगा x - 1 और x - 2। बात क्लियर हो गई। अब हमें चूँकि p(x) फाइंड आउट करना है तो इसको उधर ले जाते हैं और इसको हम लोग इस साइड पे ले आते हैं। तो हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि जी p(x) जो है वो आपके पास बराबर किसके लिखा जा सकता है, 2x² प्लस का 2x माइनस का 7 डिवाइडेड बाय x² प्लस x और माइनस का 6। और ये इधर आके क्या हो गया माइनस, इसको उधर ले गए तो इसको मैंने इंटरचेंज करके लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इधर लिखो या इधर लिखो, a = b या b = a, आंसर सेम ही होता है। तो हम इसको इधर लिख लेते हैं -x - 1 और x - 2 आपके पास बच्चों आ जाएगा। ठीक है जी। इधर तक थोड़ा मुश्किल टास्क था, इसको मैंने इजी बना दिया आपके लिए। अब हमने क्या करने हैं, इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो फैक्टर फाइंड आउट जब करेंगे तो ये जो बच्चों है ना आपका इसके अंदर न्यूमिनेटर, इसके फैक्टर हमारे पास पॉसिबल नहीं है। 7 2 × 14 कोई ऐसे दो नंबर नहीं है जिनको प्लस माइनस करें तो 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो 14 आए। तो इसको हम लोग जो है ना इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर सेम रखेंगे। तो क्या लिखेंगे जी, p(x) = 2x² प्लस का क्या आएगा 2x माइनस का 7 डिवाइडेड बाय, इसके आप फैक्टर बना लेते हैं। इसके फैक्टर बनेंगे जी x² प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6 माइनस x - 1 और x - 2 बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो 2x² प्लस का 2x माइनस का 7
कॉमन ले लेते हैं जी x, तो क्या बनेगा x प्लस 3 माइनस का 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा जी x प्लस 3 बन जाएगा, राइट। माइनस x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 भी आपके पास बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है इसका। ये पी ऑफ एक्स एज इट इज़ ले लेते हैं, पी ऑफ एक्स इसको भी एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 7 डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चों x प्लस 3 और इधर क्या आ जाएगा बेटे x माइनस 2 माइनस x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब एलसीएम लेना है तो आपको पता है कि x माइनस 2 तो सेम है, x प्लस 3 नहीं है, इधर नहीं है तो इधर ही सिर्फ मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से करेंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस का क्या आएगा 2x माइनस का 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 बच्चों आ जाएगा और इधर क्या आएगा x माइनस 2 आ जाएगा। माइनस x माइनस 1 इधर क्या आएगा आपके पास x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 और x माइनस x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। चूँकि x प्लस 3 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया है। तो ये आप गया पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब आपको पता है ना एलसीएम आ चुका है बच्चों, तो x प्लस 3 और x माइनस 2 हम लोग एलसीएम में लिख लेते हैं। तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 7। अब एक ही स्टेप के अंदर मैं नेगेटिव भी लगा लेता हूँ और अंदर इनको मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास बनेगा जी x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x और माइनस का 3, इनको मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया, x को x के साथ किया तो x स्क्वायर और इस x को 3 के साथ किया 3x, इधर माइनस x और इधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप के अंदर ब्रैकेट को ऑफ करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का क्या आएगा 7 माइनस x स्क्वायर बेटा आ जाएगा। और इसको देखो ज़रा 3x में से x गया तो 2x प्लस का 2x, तो ये माइनस का 2x और माइनस क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई आपको। अब अगले ही स्टेप के अंदर हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो डिनोमिनेटर में आपका बच्चों क्या है x प्लस 3 और x माइनस 2, ये x स्क्वायर है ये x स्क्वायर है, ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बेटा क्या बनेगा पी ऑफ एक्स अगेन से लिख देते हैं और इधर भी क्या लिख देते हैं पी ऑफ एक्स। ये पी ऑफ एक्स है जो आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आपके पास जो है वो गेट होगा। तो क्या आ जाएगा जी 2x में से x स्क्वायर गए तो आपके पास x स्क्वायर बन गया। ये दोनों अपोजिट हैं तो इनको क्या कर देते हैं हम लोग कट ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना। और ये वेरी सॉरी ये प्लस का आएगा इधर, चूँकि ये माइनस अंदर गया था तो माइनस 7 में से ये जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, इधर से बनेगा माइनस का 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 और क्या बनेगा x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पी ऑफ एक्स एज इट इज़ लिखेंगे और इसके ऊपर फार्मूला लगेगा x माइनस 2 और इधर क्या आ जाएगा आपके पास x प्लस 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय बेटा जी क्या आएगा x माइनस 3 एंड x प्लस 2। ये चीज़ अगर हम लोग कैंसिल कर दें तो इधर ही थोड़ा सा मैं लिख के आपको समझा देता हूँ क्योंकि अगले पेज के ऊपर ज़रा समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम इधर लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 3 जो है ना आपके पास एक्स माइनस एक्स प्लस, सॉरी ये प्लस था तो ये भी प्लस होएगा और ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना हमें रिक्वायर्ड थी। अगर इस रैशनल एक्सप्रेशन को हम अपने इस गिवन में से बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये गेट हो जाएगा, ठीक है जी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये जो लास्ट 2 मैंने किए हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 8, इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। और भाई जब तक इनको बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है। और ये बार बार भूलते रहेंगे, इसलिए अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें और इनको अच्छे तरीके से तैयार करें। अल्लाह ताला आपको हामी नासर हो। कामयाबी के लिए बेटा मेहनत जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, मेहनत करेंगे तो मार्क्स आएंगे, अदरवाइज़ 9th क्लास में अक्सर बच्चों के मार्क्स नहीं आते। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।